चार दोस्त गाड़ी में बिल्कुल एक अपने हिसाब से टल्ली होकर और रात के वक्त एक लंबा सफर तय कर रहे थे। ट्रैफिक की वजह से वो रात का समय तय करते हैं और चारों ही अपनी मस्ती में झूमते हुए एक जगह जहां पर घूमने के लिए जा रहे थे। लेकिन रास्ते में एक लड़के को यहाँ पर बाथरूम जाना था। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है और बाथरूम करते हुए एक तरफ मानो जैसे जम गया हो, इसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए हो और वो हिलने का नाम नहीं लेता है। अब जो तीन दोस्त गाड़ी में बैठे हुए कोई सीट को बजा रहा है, कोई खिड़की को बजा रहा है, जब अपने दोस्त को वो एक खंबे की तरह खड़ा हुआ देखते हैं, वो कहते हैं कि अबे यार, तुमने क्या टंकी फिट कर रखी है जो इतना टाइम लगा रहे हो। वो दोस्त जब उतर कर गाड़ी से उस दोस्त के पास पहुंचते हैं तो शायद वो भी खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, रात के वक्त सुनसान रोड पर आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या देखा था? कुछ कुछ तो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। आज एक ऐसी रियल स्टोरी जो अभी में ही घटी है, जिसके बारे में अभी चर्चाएं चली हैं और आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत डरावनी स्टोरी है। हालांकि हर प्रदेश, हर राज्य किसी न किसी कहानी या किसी न किसी कोई ऐसी आत्मा से प्रसिद्ध हुआ पड़ा रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आप मध्य प्रदेश जा रहे हो तो वहां पर इस तरह की आत्मा रहती है। उत्तराखंड ये जैसी जगह होती है, हर जगह आपको उत्तराखंड में कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस या ऐसी आत्माओं से ज्यादा मेलझोल होता है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। तो वहां की जो एंटिटी यानी जो आत्मा होती है वो काफी प्रबल होती है। उसके बारे में जितना कहते हैं उतना ही कम होता है। एक ताकतवर आत्मा, क्योंकि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और वो पहाड़ी इलाका है। क्या इन चार दोस्तों को कुछ होगा, या इनके साथ बहुत बुरा घटित हुआ था, या वहां से ये सही सलामत वापस लौट पाएंगे? क्या इनकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा, या ये किसी से जंग लड़ेंगे, या इनकी जिंदगी में कोई ऐसा वाक्य घटित होगा जो ये सभी को बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा होगा? इस कहानी को अगर आप लोगों को समझना है तो इसको मैं शुरू से शुरू करने वाली हूँ, और ये आपके छक्के छुड़ाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेगी। रात के वक्त इस कहानी को अगर अकेले में लाइट बंद करके सुनोगे तो थोड़ा सा तो डर लगेगा, ये मेरा दावा है। थोड़ा सा ही बोलूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा खास इसमें खास तो बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा डरावनी चीजें इसमें नहीं होती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक लड़के से इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 2020 से इस कहानी की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के एक बिशलपुर शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम अंकुर होता है। अंकुर एक एकेडमी ज्वाइन करता है क्योंकि उसे एयरफोर्स में यानी अपना भाग्य आजमाना है। जून 2020 में वो देहरादून जाता है। देहरादून की एक एकेडमी ज्वाइन करता है और वहां पर वो सभी लोग चारों की यहाँ पर ये अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। इस एकेडमी में वो एक शिक्षा लेता है और इसके बाद यहाँ पर उसके कई दोस्त बनते हैं जो कि बिहार से थे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी थे, दिल्ली से भी थे। यहाँ पर शिवम उनका दोस्त बनता है, कपूर उनका दोस्त बनता है, आदि उनका दोस्त बनता है और अमित उनका दोस्त बनता है। यानी अंकुर समेत ये 5 दोस्त थे। यहाँ पर शिवम, कपूर, आदि, अमित बहुत अच्छे लड़के थे। अब ये पांचों ही दोस्त अपना एक एक कहते हैं कि जो वहां पर जिस चीज की तैयारी कर रहे थे उसमें ये अपना भाग्य आजमाते हैं और पांचों को ही भाग्य नहीं निकलता है। पांचों ही इस पेपर में फेल हो जाते हैं। यानी दोस्तों, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं देती है। किस्मत क्यों कहूंगी, हमारे देश में हजारों नौकरियां निकलती हैं, हजारों में लाखों करोड़ों लोग फार्म भरते हैं। आप सोचकर देखिए कितनों का नंबर आएगा। अब यहाँ पर कितना पैसा, अगर आप इसको जोड़ो ना आंकड़ों में, तो कितना पैसा सरकार के खाते में जाता है? 1100, 1800, 150, 250, 300, 1600, यहाँ तक की फार्मों की फीस होती है। तो आप देखिए, जहां पर हजारों की नौकरी निकली है वहां पर लाखों लोग फार्म भर रहे हैं, तो क्या लाखों ही लोग लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे ना। तो ये भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक नई पहल है। दोस्तों, चारों ही दोस्त अब सोचते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा और ये पांचों दोस्त अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। सभी एक आम कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई करते करते जाने कब कब में वक्त निकल जाता है, इन लोगों को खुद को भी एहसास नहीं होता। एक दिन यहाँ पर अंकुर फेसबुक चला रहा था।
2024 की बात होती है, यानी बीते साल की। तभी उसे अपना एक दोस्त जो कि बिहार में अमित रहता है, अमित की यानी फेसबुक आईडी नजर आती है। प्रोफाइल पर वो जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। एकदम से यहाँ पर अमित उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसे याद आता है कि हम एकेडमी में मिले थे और हम दोस्त बने थे। अब यहाँ पर फेसबुक पर ढूंढ चल जाती है कि सभी दोस्तों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि इन सभी के पास कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं थे आपस में एक दूसरे के। अब ये सभी को ढूंढते हैं तो शिवम कपूर आदि अमित सभी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और पांचों दोस्त एक दूसरे से एक सर्कल में बात करने लगते हैं। दोस्तों आपस में उन दिनों को याद करते हैं, भावुक भी होते हैं। हम ऐसे एकेडमी में काम किया करते थे, ऐसे हमने तैयारी की थी, देखो तुम्हारा पेपर भी सही नहीं गया। इस तरह की दोस्तों की तमाम वो बातें चल रही थी। किसी को दूर दूर तक भी खबर नहीं थी कि हमारे साथ कुछ इतना बड़ा होने वाला है। दोस्तों सभी दोस्त रोज बात करते हैं। अब यहाँ पर जो अमित होता है ये कहता है कि भाई हम बात करते हैं, क्यों ना एक साथ बैठकर बातें करें, कहीं पर घूमने जाएं। तो यहाँ पर अंकुर कहता है कि हाँ ये बात तो तुमने मेरे मुंह की छीन ली। अगर हमारा ये आखिरी चांस है, इसके बाद हम कहाँ और आप कहाँ, सभी की शादी हो जाएगी, घर गृहस्थी में सब व्यस्त हो जाएंगे। चलो एक ऐसी ट्रिप करें जो हमारी आखिरी ट्रिप होगी, जिसमें हम फुल मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 2 लड़कों की सगाई भी हो चुकी थी, तो सभी इन बातों के लिए राजी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सभी मिलकर एक स्थान चयन करते हैं, यानी चुनते हैं। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड का एक मुंसीहारी हिल्स यानी फिक्स करते हैं कि हमें वहां पर जाना है और वहां से हमारे घूमने की प्रक्रिया होगी। दोस्तों यहाँ पर जो उत्तराखंड का मुंसीहारी हिल्स होता है वो 300 किलोमीटर इस उत्तर प्रदेश के बिसलपुर शहर से होता है। तो यहाँ पर जो अंकुर होता है, अंकुर कहता है कि भाई सबसे पास मैं ही हूँ, अब तुम सबको मेरे घर आना है, एक दिन यहाँ पर रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे और सभी मेरी गाड़ी के साथ घूमने के लिए जाएंगे। सभी का पक्का हो जाता है। चारों दोस्त अपने अपने राज्य से आकर यहाँ पर अंकुर के घर ठहर जाते हैं। मौज मस्ती होती है, खाना पीना होता है। सभी कहते हैं कि रात के वक्त बेटर रहेगा, क्योंकि एक सुझाव देते हैं, पांचों एक दूसरे को सुझाव देते हैं। तो एक इनके कजन का लड़का है, वो कहता है कि मुझे भी ले चलो, लेकिन वो अपनी फ्रेंड लिस्ट में किसी और दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, तो उस लड़के को भी दूर कर दिया जाता है। अब इसके बाद जब सभी सलाह मिला रहे थे तो सभी का एक निर्णय निकल कर आता है। सभी लोग कहते हैं कि रात के वक्त निकलेंगे तो ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पाएगी, रास्ता खाली होगा और जो 300 किलोमीटर का रास्ता है वो जल्दी तय हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सभी का मन बन जाता है। सभी की पैकिंग हुई पड़ी थी, पैकिंग करनी थी अंकुर को, अंकुर अपनी पैकिंग करता है। जैसे ही शाम ढलती है, करीबन 8 बजे ये घर से निकल जाते हैं। 8 बजे ये घर से निकलते हैं। तो यहाँ पर जब ये 8 बजे घर से निकलते हैं तो करीबन 90 किलोमीटर दूर विसलपुर से 90 किलोमीटर दूर बनवासा जगह पड़ती है। और विसलपुर और बनवासा जगह के बीच में जो 90 किलो का एरिया है, यहाँ पर एक खातिमा जगह है। और खातिमा जगह का जो रोड है 18 से 15 किलोमीटर ऐसा रोड है जिस पर घना जंगल और घना एरिया है। वहां पर अकेला जाना यानी डर को दावत देनी है। अब ये इस रास्ते पर चलते तो हैं, तभी इन्हें एक बियर की दुकान नजर आती है। जो मैंने आपको खातिमा जगह बताई है वो अभी आई नहीं है, महसूस कीजिए अपने अंदर। अब ये सभी उन बियरों को लेकर गाड़ी में बैठते हैं और पहले बियर पीते हैं और इनको करीबन 2 घंटे इस पार्टी को करने में लग जाते हैं। कहते हैं कि थोड़ी सी बियर उतरने दो। और यहाँ पर जो ये लड़का होता है अंकुर, ये बियर का सेवन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? वो कहता है कि मुझे ड्राइविंग करनी है। अच्छा, 4 दोस्त बिल्कुल टल्ली होकर पीछे बैठ जाते हैं और दोस्तों ये अपने सफर पर चल देते हैं। जैसे ही ये बिलासपुर से 90 किलोमीटर बनवास पहुंचते हैं, इसके बीच में जो खातिमा जंगल है वो जंगल चल रहा था। तभी यहाँ पर अमित जो होता है वो शिवम से कहता है कि यार मैंने तो ज्यादा बियर लगा ली है, मुझे टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है और बहुत जोर से आई है, मैं रोक नहीं सकता। अब इस बात को सुनकर सभी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें भी बस अभी टॉयलेट करनी थी, अभी बाथरूम जाना था। सभी हंसने लगते हैं, इतना क्यों चढ़ाया, इतनी क्यों पी यार, यहाँ पर तुम्हें जगह नहीं दिख रही, यहाँ पर कितनी डरावनी जगह है। तो यहाँ पर अमित कहता है कि क्या डरना, कोई डरने की भी जगह होती है,
क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है भाई, तुम रोक लो वरना मैं गाड़ी में ही कर दूंगा। अब ये इस तरह से मजाक और हंसी मजाक चल रहे थे तो यहाँ पर जो अंकुर होता है गाड़ी को एक तरफ खड़ी कर देता है, किनारे गाड़ी को लगाता है। दूर दूर तक भी कोई वाहन कोई सवारी इस रोड पर आते हुए नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी अंकुर क्योंकि वो होश में था उसे डर लग रहा था। इसके बाद यहाँ पर जो अमित होता है, अमित उतरकर और एक झाड़ियों के पास जाता है और वहां पर वो बाथरूम करने लगता है। दोस्तों अमित को करीबन 15 मिनट हो जाते हैं। वो जंगल की ही तरफ देख रहा था और उसी पोजीशन में खड़ा था जिस पोजीशन में वो जाकर खड़ा होता है। तो दोस्त कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर कोई टंकी लगी हुई है? क्या इतना पानी है जो तुम्हें इतना वक्त लग रहा है? और ये जो दोस्त होते हैं यहाँ पर कभी गाड़ी को बचाते हैं, कभी सीट को बचाते हैं। अब यहाँ पर जो अंकुर होता है वो कहता है कि कुछ ना कुछ बात है। तभी यहाँ पर जो अमित होता है वो कहता है कि जल्दी आओ, तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चीज दिखाता हूँ। अब रात को कहते हैं अबे किसी चुड़ैल को दिखाएगा क्या? रात में तो केवल चुड़ैलें ही मिला करती हैं, तू हमें मरवाएगा क्या? इस तरह से हंसते हुए यहाँ पर अमित के पास पहुंचते हैं और अमित कहता है कि देखो कितनी खूबसूरत लड़की है। अब चारों दोस्त यहाँ पर जिनमें अंकुर भी होता है, शिवम भी होता है, कपूर भी होता है, आदि भी होता है, ये सभी उसी तरफ देखते रहते हैं। वो उसके सर में हाथ मारते हैं, कहते हैं तू पागल हो गया है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें कौन दिख रहा है? और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कौन खूबसूरत लड़की, ज्यादा चढ़ाई रखी है क्या तुमने? दोस्तों यहाँ पर ये बात ये जब करते हैं तो यहाँ पर जो अंकुर होता है वो थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। वो थोड़ी दूर गाड़ी के पास जाता है, देखता है हाईवे पर कोई भी वाहन नहीं था। दोबारा से दोस्त की तरफ देखता है तो सच में ही एक सफेद कपड़ों में उसे भी लड़की दिखाई देती है। यहाँ पर अंकुर कहता है कि अमित तुम्हें सच में ही कोई लड़की नजर आ रही है? क्योंकि अंकुर उस बात को जानते हुए अनजान करना चाहता था। यहाँ पर अमित कहता है कि हाँ भाई, मुझसे हाय बोल रही है और बाय बोल रही है, बहुत खूबसूरत है, बला की तरह खूबसूरत है। तीन दोस्त कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तुम लोग हमें पागल बना रहे हो। तभी वो तीनों, शायद उनका करना सही था दोस्तों, अपने इस अमित दोस्त को यहाँ पर चारों लोग, क्योंकि अंकुर को भी एहसास हो चुका था, उसे घबराहट सी लगने लगती है क्योंकि उसने होश हवास में उस लड़की को देखा था। इसके बाद जो अंकुर होता है उसको खींचते हुए यहाँ पर अमित की नजर एक पल के लिए नहीं हटती है। वो जंगल की ही तरफ देखता रहता है और यहाँ पर अमित को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया जाता है और ये चारों लोग, अब पांचों लोग इस गाड़ी को चलाने लगते हैं। तभी अंकुर देखता है कि उसे अपनी गाड़ी के शीशे में पीछे वही खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, लेकिन इनमें से केवल 2 लोगों को ये लड़की नजर आती है। अंकुर होश हवास में गाड़ी चलाता है। कितनी भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा लो, जो 19 किलोमीटर का एरिया था उस एरिया में वो लड़की इनके साथ साथ चलती रही। अब ये बात बहुत बड़ी है कि वो लड़की भागी या दौड़ी या कैसे उनके साथ लगी। अंकुर जी कहते हैं कि हमें वो चलती हुई नजर नहीं आती, मानो जैसे हमारी गाड़ी के वो साथ हो। मैं जितनी स्पीड बढ़ा था वो उतनी ही आगे बढ़ती चली जाती और खिड़की के पास आकर मुस्कुराती। मुझे ही पता है जो मेरा हाल हुआ था, वो 18-19 किलोमीटर का रास्ता, जो शायद 15 किलोमीटर या 18-19 किलोमीटर जितना भी जंगल का रास्ता होता है, वो लड़की वहां तक उनका पीछा करती है। यहाँ पर जो ये लड़का होता है अमित, ये भी कहता है देखो हमारे साथ आ रही है, लेकिन अंकुर उसे देखते हुए ना देखी का बहाना कर रहा था। वो लड़की अंकुर की तरफ एक अजीब सी स्माइल करती है, मुस्कुराती है। शायद अंकुर के जो उसके चलने की रफ्तार है उसे बिगाड़ना चाहती थी। अगर उस दिन रफ्तार बिगड़ती तो 4 लोग इस दुनिया से चले जाते, 5 लोग, और यहाँ पर लोग कहते कि ये एक हादसा था। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। अंकुर अपने आप को समझते हुए, और अंकुर के गले में हनुमान जी का लॉकेट था, शायद ये सभी चीजें उनको बचाने में कामयाब होती हैं। दोस्तों अंकुर उस ट्रिप को कर ही नहीं पाता है। अंकुर और इसके दोस्त अमित को बहुत तेज, करीबन 103 बुखार चढ़ता है। बुखार के कारण ये सभी लोग वापस आते हैं। वापस आते वक्त दिन का रास्ता तय किया जाता है और रास्ता चलाने वाले गाड़ी शिवम और कपूर होते हैं। बारी बारी से गाड़ी चलाई जाती है, किसी को भी नहीं बताया जाता। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें तो कोई सदमा लगा हुआ है। अंकुर सारी बातें अपने घर वालों को बताता है, अमित भी बताता है। तो वो तीनों दोस्त कहते हैं कि यार अच्छा हुआ हमें वो नजर नहीं आई, वरना हमारा भी बहुत खर्चा हो जाता और हम भी तुम्हारे
तुम्हारी तरह बीमार हो जाते। कहते हैं अंकुर और अमित पीले पड़ जाते हैं, उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है। हालांकि उनके साथ कोई हादसा नहीं होता, ये हादसा टल जाता है। लेकिन दोस्तों आप इसे क्या कहोगे? क्या आपको ऐसी जगह पर किसी ऐसी आत्मा की या ऐसी चीज की कुछ कोई अनुभव है तो आप हमें बता सकते हैं। क्या कोई आशा है ऐसा हो सकता है? दोस्तों ये सच्ची घटना है, 100% सत्य घटना है, एक व्यक्ति के साथ घटी है और वो कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे साथ ऐसा हुआ था। तो क्या कहोगे इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ऐसी चीजें होती हैं, हमेशा आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो मैं अपना परिवार समझकर बताती हूँ, ध्यान से जाया कीजिए, कभी भी रात का वक्त मत लीजिएगा, क्योंकि दिन के वक्त ऐसी चीजों का आभास हो जाता है, रात के वक्त ये चीजें ज्यादा प्रबल होती हैं। तो ये एक डर की कहानी थी, बहुत ही ज्यादा डराने वाली थी और अभी की थी, 2024 की होती है। 15 अप्रैल 2024 को ये अपनी जो ट्रिप थी उसे प्लान करते हैं और यहाँ पर ये 15 तारीख को शाम को निकलते हैं। लेकिन इनकी हालत खस्ता होने के कारण ये 3 दिन में ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि बुखार उतरने का नाम नहीं देता है। यहाँ पर अंकुर को बार बार वही लड़की अमित और अंकुर को एहसास कराती रहती है कि आसपास नजर है। इनके दिमाग का वहम होता है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। आज ये कहते हैं कि मैं अब तक भी नहीं भूल पा रहा हूं और शायद जब तक मैं जीवित रहूंगा ये घटना मेरे दिमाग से नहीं जा सकती। अब दोस्तों अपने परिवार की बारी है। मेरे परिवार की कई शिकायतें थी और कल हमारी एक बहन थी जिन्होंने कहा था कि आप मेरा नाम भी भूल चुकी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो मैं क्या कहूँ बहना कि मैं आपका नाम कैसे भूली हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम नाम भूलते नहीं हैं, कमेंट पढ़ लेते हैं और कमेंट पढ़ने के बाद हम आपको जवाब दे देते हैं और उसके बाद शायद मैं नाम देखती हूँ और कुछ यहाँ पर जो मैं मायके आई हुई हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। तो मैं उस बहन से थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहन, आप समझ चुकी होंगी, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से अपनी बहुत प्यारी बहन मानती हूँ। आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं और परिवार को कभी भी मैं ऐसे अलग नहीं कर सकती। श्रद्धा शर्मा, आपने जो मुझसे कहा ना, मुझे ऐसा लगा कि सच में ही मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन मुझसे रूठ गई हो। आपको रूठना नहीं है, हाँ अधिकार है, लेकिन इस तरह से नहीं, आप प्यार से रूठिए। तो चलिए आप लोगों को उन लोगों के नाम बताते हैं जो हमारे परिवार का प्यारा हिस्सा है, रोज हमारे कमेंट करता है और हमें प्रेरणा देता है। यशवंती माँ बहुत अच्छी माँ है, बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही प्यारी माँ है। पीहू हैला बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुरु आशुतोष नाग बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बड़े भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है और कल हमें पता चला कि हमारे 2 बहुत नटखट बच्चे भी हैं। मंजू चौधरी आपने जिक्र किया और वो मुझे मौसी बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिश्ता पाकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे, आप हमेशा खुश रहें। उनका नाम भी बताया था आपने और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत उम्दा इनके कमेंट होते हैं। बहन कहते हैं, शकुंतला बहन हमें बेटी भी कहती हैं और कभी कभी बहन भी बुलाती हैं, तो हम भी इन्हें कभी माँ कहते हैं तो कभी बहन कहकर बुलाते हैं। शकुंतला माँ बहुत अच्छी कमेंट करती हैं। नीलम बहन बहुत बहुत धन्यवाद। राधा मिश्रा बहन बहन कहकर दीदी कहकर बुलाती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। शायद इनके आईडी का नाम है। महेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तुलसी शर्मा बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार भाई भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर महेंद्र पांचाल भाई मुझे बहन कहकर बुलाते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा प्रेरणा देते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। रिंकी बहन कैसी हो? संगीता बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। विभा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंदलाल इनकी आईडी का नाम है या इनका ही नाम है, बहुत अच्छा नाम है। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छी बहन है, विदेश से हमें देखती हैं, मनोबल बढ़ाती हैं और बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। थैंक यू प्यारी बहन। गुलवीर जारी लाल बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छी बहन है। विनोद पाटिल भाई आपकी शिकायत रहती है, आपका नाम लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। सुमन कुमारी बहन कैसी हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अंजना परासर बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रंजीत भाटिया बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। माइकल डिसूजा बहुत दिन में आपका कमेंट आया है।
काफी दिन मैं आपके कमेंट को पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले ये नाम हर रोज आया करता था, लेकिन अब बहुत दिन में आपका कमेंट आया है। माइकल डिसूजा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता सिंह हमारी बहन है दिल्ली से, जिनके घर का काम चल रहा है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और हमेशा भगवान का नाम मुझे याद दिलाती रहती है। बिजऊ दास, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। लक्ष्मी कांता बगला, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत बगला, बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह सोनी भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सैनी भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मूर्ति अभियान आपकी आईडी का नाम होगा, बहुत अच्छे कमेंट करते हो। नारायण स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ, कैसी हो माँ? आप बहुत अच्छा प्यार और लाड और दुलार करती हैं, बहुत अच्छे से आप हमें कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ। केबी ज्यादा राजकोट भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। कांति भाई, शायद केबी ज्यादा कांति भाई इनका नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे भाई केबी ज्यादा राजकोट, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। भारत सिंह, कांति भाई जो है हमें चाइल्ड बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भरत सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान तारा सरस्वती, ज्ञान का भंडार, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकर भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजकुमार निर्मलकर बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत उम्दा कमेंट होते हैं। मीनाक्षी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। जया नवामी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। राजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा अरोरा दिल्ली से, जो लाडो लड्डू बिटिया रानी कहकर बुलाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बड़ी बहन, आपके कमेंट से मैं बहुत खुश होती हूँ। पुष्पा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। जेपी सिंह भाई दोबारा से वापस आए हैं और बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनुपमा, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारी बहन है। अजय गुजर, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा गुप्ता, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत उम्दा कमेंट करते हैं, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, हमेशा मेरे लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। परिवार के सबसे बड़े सदस्य होने की भी उन्होंने घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर श्रद्धा शर्मा, जिनके बारे में सबसे शुरुआत में चर्चा की थी, बहन थोड़ा सा मैं मायके आई हुई हूँ, इसी वजह से ये सब कुछ होता है, तो कल के लिए बिल्कुल नाराज मत होना। कैसी हो आप? आपको कैसे भूल सकते हैं, हम आपका नाम रेगुलर लेते हैं। यहाँ पर बेटी का बॉस, बहुत प्यारी लाडो बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोरा, अभी आपको नाम बताया, दिल्ली से थी। दूसरी बहन हमारी सीमा बहन लखनऊ से, बड़ी बहन है, इनके पति को कैंसर है, बहुत दुख हुआ ये सुनकर बहन। हम सब लोग आपके साथ हैं, 1 लाख लोगों का परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है और बिल्कुल भी आप उनका दिलासा और उनका हौसला बनकर खड़ी रहना। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मंजू बहन बहुत अच्छी बहन है। तारा देवी बहुत अच्छी बहन है। किरण बहन बहुत अच्छी बहन है। ऐश्वर्या माँ बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी माँ, आप ठीक तो होना ऐश्वर्या माँ। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं, और राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। उषा बहन बहुत अच्छे कमेंट करती है। यहाँ पर बहुत सारे नाम रह जाते हैं और बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि आप मेरा नाम तो लेती ही नहीं है। एक हमारे भाई हैं जो हमें दिल्ली से देखते हैं और वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आप जिनका नाम राजकुमार निर्मलकर है, ये भाई मुझे दिल्ली से देखते हैं, लाडो बहन कहकर बुलाते हैं। राजकुमार निर्मलकर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर एक भाई हैं, जिनकी एक हमारी बहन है जो अपने बेटे के जरिए देखती हैं, जिनके बेटे का नाम जीतू प्रजापति है। उनकी माँ हमें बहुत ही सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से अपने बारे में राय देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार, आपको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छे आप लोगों के कमेंट होते हैं। अब आप लोगों से विदा लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।